निम्न अभिक्रिया के लिए वेग या दर व्यंजक लिखिए। निम्न अभिक्रिया के लिए, निम्न अभिक्रिया के लिए वेग या दर व्यंजक लिखिए। ठीक है, अभिक्रिया बच्चों अपनी N1 ए, हाँ बेटा लिखना है, प्लस N2B लिख लो। और यहां पे बना अपने पास में M1C प्लस M2D, ये अभिक्रिया है अपने पास में। अब देखिए, अपन एक काम करो, इधर देख लो, फिर बाद में लिख लेना। इसके लिए दर नियम लिखो पहले तो। किसके लिए? ये अभिकारक एक उत्पाद है, ये बताओ पहले तो। अभिकारक रस समीकरण मिति क्या दिख रही है बेटा? N1 क्या दिख रही है? तो रस समीकरण मिति लिखते हैं पहले तो, क्या लगा के? -1 अपॉन, क्या लिखेंगे? -1 अपॉन N1 D। सांद्रता क्या है बच्चों यहाँ पे? A बटे में क्या लिख दिया बच्चों? DT। लिख दोगे ऐसा? बराबर लिखेंगे। इसके लिए बताओ, इसके लिए क्या लिखे? बोलो सर, माइनस लगेगा इसमें भी, क्योंकि ये माइनस लगेगा ना बराबर। अरे अभी सवाल सोल्व करेगी नहीं कि ये कितनी देर में बन रहा है, ये कितनी देर में खत्म हो रहा है, ये कितनी देर में बन रहा है, ये कितनी देर में खत्म हो रहा है, या फिर ये कितनी देर में खत्म हो रहा है, ये कितनी देर में बन रहा है। सबके बीच में बराबर ही लगाना है। ठीक है, इसमें माइनस लगाया, कोई दिक्कत? अभिकारक जितने हैं सब में क्या लगाना है? माइनस। क्या करें बच्चों यहाँ पे बताओ? डी सांद्रता किसकी? बी की, बटे में क्या लिख देंगे? डी टी। बराबर में लिखेंगे, ये भी बराबर में ही आएंगे। अब क्या लिखे बच्चों? 1/M1, यहाँ प्लस का साइन होगा, लगाओ या मत लगाओ, लेकिन तुम तो लगा दो, लगा दो, सूझ पड़ जाएगी। यहाँ पे सांद्रता काय की लिखूं? पहले तो डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सांद्रता काय की? सी की, बटे में क्या लिख दिया? डी टी, बराबर में प्लस 1 बटे में क्या लिखूं बताओ अब? M2 डी लिखेंगे, फिर सांद्रता काय की लिखेंगे बच्चों? डी की, बटे में क्या लिख दिया? dt। ये दर नियम हो गया। क्या हो गया? दर व्यंजक लिखने का सिर्फ यही तरीका है कि आपको जो सामने यानी जो भी अभिकारक दिया है उसका संख्या देखनी है, उसको संख्या को 1 बटे में लिखना है, 1 के बटे में। ठीक है, और यहाँ पे याद ये रखना है कि जो अभिकारक है उनके लिए तो आपको माइनस का साइन लगाना है, और उत्पाद के लिए क्या लगाना है? प्लस का साइन। आ रही बात समझ में? ये दर व्यंजक समझ में आया? अब मैं मान लीजिए एक अभिक्रिया दे दूं आपको, हाँ यही है, खत्म बस। हाँ पहले लिख लो, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं और उसको बना पाते कि नहीं पाते आप, है ना? ये तरीका है बच्चों, है। वही क्वेश्चन है। निम्न अभिक्रिया के लिए वेग या दर व्यंजक लिखिए। N2 प्लस 3H2 goes to 2NH3। ठीक है, इसको सोल्व करना है आपको, मतलब दर व्यंजक लिख के बताना है। हाँ फटाफट बताओ, मुझे देर नहीं लगाना। इधर देखिए, मैं ही कर देता हूँ, फिर दूसरा तुम करोगे नहीं। रस समीकरण मिति कहाँ देखनी बेटा? यहाँ पे, ये है रस समीकरण मिति। इसके आगे कुछ लिखा है क्या? 1 के बटे में 1 लिखेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे? तो रस समीकरण मिति ये वाली नहीं होती, ये ना, ये दो ये 3 दिख रहा है नहीं, ये रस समीकरण मिति नहीं है। किसी अणु के पहले लिखे जाने वाली संख्या, ठीक है, यानी कि ये बाद में लिखी हो, ये बाद में लिखी, ये बाद, लेकिन पहले कौन सी? ये 3 और ये 2, ये रस समीकरण मिति माननी है। ठीक है, तो इसके लिए दर नियम लिखेंगे या दर व्यंजक लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों? दर व्यंजक। क्या करेंगे? ये अभिकारक एक उत्पाद, ये बताओ अभिकारक के माइनस साइन लगेगा, माइनस डी सांद्रता काय की लेनी है बच्चों? N2 की, बटे में क्या लिख दिया? dt। क्या बच्ची 1/1 लिख देंगे तो बेंडी हो गई क्या? 1/1, इसका क्या मतलब है? बोलो 1।
लिख दिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा क्या भाई, एक का किसी में गुणा कर दो या भाग कर दो भाई, वो तो छिपा रहता है। एक हर चीज के गुणा में रहता है, हर चीज के भाग में रहता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे उसे लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, एक लिख भी दिया तो उससे क्या फर्क पड़ा। ठीक है, फिर आप मुझे बताओ बराबर में क्या लिखना बच्चों। अब यहाँ पे 3 लिखा तो 1 बटे क्या लिखेंगे 3, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, शाबाश। डी, यहाँ पे सांद्रता काय की लिखेंगे H2 की, और फिर बटे में क्या लिख देंगे dt। ठीक है बराबर। अब ये बन गया उत्पाद, उत्पाद पे प्लस का साइन लगता है। यहाँ पे रस समीकरण में इतनी कितनी दिख रही 2, तो क्या कर देंगे 1/2 डी, सांद्रता काय की लिखेंगे बच्चों NH3 की, और बटे में क्या लिख देंगे dt। ठीक है, अब यदि मान लीजिए समय भी दे दिया होता, सांद्रता भी दे दी होती तो सांद्रता लिख देते भाई। मान लीजिए इसकी सांद्रता 2 मोल दे रखी है, 2 मोल प्रति लीटर, यहाँ 2 मोल प्रति लीटर लिख देते। ये बड़ा ब्रैकेट है ना, ये क्या बताता है कि सांद्रता है, क्या है इसका मान। यदि वैल्यू दे दी उसने 0.5, 0.2 या 10, 15, 20 जो भी दे दी उस वैल्यू को रख देंगे, गुणा भाग करके आंसर लगा देंगे। समय दे समय लगा देंगे। ठीक है, सही किस किस का था ये, बहुत बड़ी। अरे वाह यार हर्ष, मतलब का यार गजब कर दी यार, रिकॉर्ड तोड़ दिए यार आज। नहीं 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 मुझे विश्वास है, अरे हमें विश्वास है, गिरगर्दन घाट का नाम सुना है हमने, गिरगर्दन घाट। अभी ठीक करके देता हूं। इधर देखिए एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है अपना निम्न अभिक्रिया में, चुपचाप रहे। अगला क्वेश्चन है ये निम्न अभिक्रिया में, अलग क्वेश्चन है ये अभिक्रिया में H2 के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। H2 के विलुप्त होने की दर, बात नहीं, होने की दर ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात कीजिए। कोई सा सवाल समझ में जाए मतलब उसी को बार बार करो। इधर देखिए अभिक्रिया वही है अपने पास में, N2 + 3H2 goes to 2NH3। ठीक है, चलिए करिए। हैं क्या, नहीं नहीं ऑप्शन दे देता हूं मैं, एक काम करो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन है 1/2 D NH3, हाँ ऑप्शन लिखो dt, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों 3/2 D NH3 dt, और CO तीसरा ऑप्शन है 2/3 D NH3 डिवाइडेड बाय dt, और चौथा ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। बात नहीं करना, तुक्का नहीं लगाना है, करना है सोलू से। तुक्का नहीं लगाना बच्ची, दूसरे वाला इधर देखिए नहीं कर पा रहे, तीसरे वाले में 1 लिखा रहे, ऑप्शन हैगा, तुम देखो ना कौन सा सही है। फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, देख लो अपने अपने हिसाब से। इधर देखो, इधर देखो, मेरी बात सुनो, इधर देख लो गीत, इधर देखो फिर बाद में कर लेना। इधर देखिए पहले तो एक काम करो, इसमें दर व्यंजक लिखो पहले, तो इसको सोल्व करने का तरीका देख लो। अरे इधर देख, बोर्ड पे देख, इसके लिए दर व्यंजक लिखो 1/1 लिखेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या इस पे, डायरेक्ट क्या लिखो D, सांद्रता किसकी N2, और यहाँ पे dt,
माइनस है यहाँ पे, बराबर में क्या लिखेंगे, -1/3 डी H2 की सांद्रता और बटे में dt, और यहाँ पे बराबर में लिखा 1/2 डी सांद्रता किसकी हो गई, NH2 की, सॉरी NH3 बटे में क्या हो जाएगा dt। अब सामने वाले ने हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर पूछी है, हाइड्रोजन विलुप्त तो होगा, लेकिन इसके अलावा बनेगा क्या, NH3 बनेगा। ये सभी चीजें एक दूसरे के बराबर में है, या तो इसके बराबर में इसको लिख दो, इसके बराबर में इसके लिख दो, इसके बराबर में उसको लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको निकालना है उसके बराबर में इधर उत्पाद वाली चीजों को लिखना है आपको। ये मिटेगा, हाइड्रोजन मिटेगा तभी तो NH3 बनेगा, और कोई सी चीज बनती तो उस पर विचार करते अपन, लेकिन हाइड्रोजन के मिटने से ये चीज बन रही कि नहीं बन रही, बन रही ना। तो आप है ना इन दोनों को ले लो, किनको, इन दोनों को, -1/3 डी H2 की सांद्रता क्या हो जाएगी dt, बराबर में क्या हो जाएगी 1/2 डी सांद्रता काय की हो जाएगी NH3 की, बटे में क्या हो जाएगा dt। ठीक है, ये उठा के ऐसे कैसे यहां लिख दिया, ये ऐसा कैसे उठा के यहां लिख दिया, यानी हाइड्रोजन के बराबर में NH3 लिख दिया। इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाया क्या अपन ने, मैंने पहले आपसे, आपने पूछा सर बराबर में लिखना है, मैंने पहले बोल दिया हाँ सबको बराबर में लिखना है, ये बराबर में लिख के बताया था नहीं। अब मान लीजिए बी के विलुप्त होने की दर और डी के बनने की दर ज्ञात करो, तो बी को डी को बराबर में लिख दो और सॉल्व कर दो। अगर सामने वाला बोल दिया ए के विलुप्त होने की दर और सी के बनने की दर बताओ, तो ए को और सी को उठा लो, इन्हें सब भगा दो। बात समझ में आई, इसीलिए सभी के बीच में मैंने काय का साइन लगा रखा है, बराबर का। ठीक है, अब ये दोनों चीजें, इसकी बात ही नहीं हुई हमसे, नाइट्रोजन की बात नहीं हुई ना, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर पूछी हुई, तो हाइड्रोजन विलुप्त कब होगा, जब ये बनेगा। तो इन दोनों, और कोई उत्पाद दे नहीं रखा अपने पास में, इन दोनों को अपन ने क्या कर लिया, उठा लिया, यानी कि अपने पास में इस 3 को उधर ले जाओ बच्चों, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -d, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर क्या आ जाएगी dt। ये माइनस क्या बोल रहा है कि बोलो ये सर विलुप्त होगा, ये माइनस क्या बोल रहा है विलुप्त होगा, और ये 3 बटे में इधर जाके काई में जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3/2 डी NH3, और डिवाइड में क्या लिख देंगे dt। कई का ऑप्शन दिख रहा है बेटा, कौन सा, दूसरा। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है, और ऐसे प्रश्न पूछना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो मैंने आपको सूत्र बताया था ना, इस सूत्र में मैं एक बार वो बता रहा हूं कि यदि मान लीजिए प्रश्न ऐसा पूछा, ध्यान से सुनना, ए के विलुप्त होने की दर तथा सी के बनने की दर बताइए, क्या पूछा प्रश्न में, तो इस बी को हटा दो, डी को हटा दो, ए और सी जो जो वैल्यू रखी उसको यहाँ पे बराबर करके लिख लो और डायरेक्ट सोल्व कर दो, जो आंसर आएगा वही उसके विलुप्त होने की दर होगी या फिर बनने की दर होगी। समझ में आई बात, ठीक है, नोट कर लो ऐसा कैसे व्यवस्थित। हाँ साइड हट देता हूँ, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल दे देता हूँ मैं आपको। A+2B, अभिक्रिया, बात नहीं बेटा, ये क्वेश्चन नोट करो फटाफट। डी के बनने की दर,
अरे बेवकूफो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इसके लिए पहले क्या लिखेंगे? दर नियम लिखेंगे, दर व्यंजक। कैसा करके? ए और देखो बी के और डी के बीच में रिलेशन पूछा सामने वाले ने, तो बी में क्या लिखेंगे? -1/2 डी बी की सांद्रता डी टी। इसके बराबर में सी लिखेंगे, डी लिखेंगे? डी लिखेंगे। सी को छोड़ दो। और सांद्रता दे रखी ना, बनने की दर ये दे ही रखी सामने वाले ने, तो फिर घबरा क्यों रहे हो यार? ये पूरा कर करा के दे दिया, देख लो। हाँ ये देखो, ये पूरा कर करा के दे दिया। बस ये यही ध्यान रखना कि डी के पहले क्या लिखा है, डी के पहले क्या लिखा है, 3 लिखा है, ये जरूर ध्यान रखना। क्या बच्ची? देखो मेरी बात सुनो, अरे यार यहाँ पे इसके बराबर देखो, सुनो मेरी बात सुनो, इधर सुनो, आवाज मत कर। क्या क्या पूछा? डी में और बी में संबंध पूछा, तो डी डी बी के बारे में अपन ने ये लिख लिया। कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? बी में 1/2 लिखा है, डी बी की सांद्रता डी टी लिख लिया। अब संबंध का से पूछा? डी से, तो क्या लिखेंगे? डी में लिखा 1/3 लेकिन प्लस में, और विलुप्त होने की पूरी पूरी दर है ना, ये सारी दुनिया की चीजें लिखी, उसकी जगह क्या लिख दो? बोलो 6.6 × 10⁴ लिख देंगे, सवाल सोल्व हो जाएगा। और क्या है? ये है ना, ये जो अपन बताते ये है ना, ये दर होती है पूरी पूरी, ठीक है? और क्या है? और सोल्व कर देना, 2 को उधर उठा ले जाना, खत्म खेल। नहीं आए तो कल मैं बताऊंगा ही सही। इकाई बच्ची अभी तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड इकाई शुरू में बताई थी मैंने तुम्हें। इधर इधर नहीं, उस पेज में ये देखो, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड।